दिनांक 28 अगस्त सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, कल वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6B का तीसरा सवाल बताया था। आज चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। चित्र में x अंश y अंश तथा z अंश, x अंश y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र में हमारे किताब में यह सेकेंड वाला चित्र जो है छपा है, सेकेंड वाला चित्र जो है यह गलत है, क्योंकि यह दो रेखाएं किरणें हैं जिनको मैं अपनी उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, यह जो है मिसप्रिंट है। तो हमारा सही चित्र जो है पहला जो चित्र है इस तरह से चित्र बनेगा। तो आप लोग अपने किताब वाले चित्र में जो है चित्र को संशोधन कर लेंगे। यह चित्र सेकेंड वाला चित्र गलत है और यह फर्स्ट वाला चित्र सही है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं गलत वाला चित्र को। अब देखिए, इस चित्र में इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोई नामकरण नहीं है। इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का नामकरण नहीं है, तो अपने मन से हम इनका नामकरण कर लेंगे। माना यह जो रेखा है यह यल है और यह जो रेखा है यह यम है। ठीक, अब इसके आगे लिखेंगे हल। यल एक सरल रेखा है और हम लोग जानते हैं कि जब कोई सरल रेखा होती है और उस सरल रेखा पर जब दो कोण बनते हैं या दो से अधिक कोण बनते हैं तो उन दोनों कोणों का या उन दो से अधिक कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। इस अवगृहित को रेखीय युग्म के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह जो है 110 अंश और x अंश दोनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश हो जाएगा। इसलिए x अंश धन 180 अंश बराबर x अंश धन 110 अंश बराबर 180 अंश। आगे लिखेंगे रेखीय युग्म से। या x अंश बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, या x अंश बराबर इसको घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 70 अंश। तो x अंश का मान हमें 70 अंश प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, x अंश का मान जब 70 अंश प्राप्त हो गया तो यह x अंश और यह जो है z अंश, यह दोनों जो है आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आगे लिखेंगे z अंश बराबर x अंश, हिंट दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, या ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। या z अंश बराबर x अंश का मान ज्ञात कर चुके हैं तो x अंश का मान हमारा 70 अंश हो गया। इस प्रकार z अंश का मान हमें 70 अंश प्राप्त हो गया। अब निकालना है y अंश का मान। चित्र पर ध्यान रहे, y अंश और यह जो है 110 अंश, यह दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण हैं और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए y अंश का मान जो 110 अंश का हो जाएगा। y अंश बराबर 110 अंश आगे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षा लिख करके आगे शून्य दे देंगे, शॉर्टकट में हो जाएगा। इस प्रकार हमें x अंश y अंश और z अंश का मान प्राप्त हुआ, उसको लिख देंगे आंसर में। x अंश बराबर 70 अंश कामा z अंश y अंश बराबर 110 अंश तथा z अंश बराबर 70 अंश। इस प्रकार हमारा यह चौथा सवाल हल हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं, 55 नंबर का। चित्र आप लोग देख रहे हैं, इसमें तीन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इन तीनों रेखाओं का कहीं
नाम नहीं दिया गया है, न तो प्रतिच्छेद बिंदु का नाम दिया गया है, तो नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यह यल हो गया, यह जो है यम हो गया, और यह जो है यन हो गया। ठीक, अब उसके आगे हमें ज्ञात है a बराबर 50 अंश, कोण a का मान 50 अंश और कोण b का मान जो है 60 अंश दिया है, और बाकी c d e f का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करें। ध्यान से देखिए, यह एक सरल रेखा है, चित्र पर जैसे जैसे हमारा हाथ चलेगा ध्यान रहे मेरे हाथ पर। यह एक सरल रेखा है, तो यन के एक ही साइड में दाहिनी ओर ये 3 कोण बन रहे हैं। इन तीनों कोणों का रैखिक युग्म के नियम से योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे यन एक सरल रेखा है, इसलिए a अंश धन b अंश धन c अंश बराबर 180 अंश। आगे हिंट देंगे रेखीय युग्म से या रेखीय युग्म अवगृहित से। अब मान रखेंगे a का मान 50 अंश, b का मान 60 अंश, c ज्यों का त्यों उतर जाएगा बराबर 180 अंश, या जोड़ लेंगे 110 अंश धन c अंश बराबर 180 अंश, या c अंश बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, या c अंश बराबर, अब इसको घटा देंगे तो ये हो गया 70 अंश। इस प्रकार हमें c अंश का मान प्राप्त हुआ। c अंश कहें या कोण c कहें, दोनों का मतलब एक ही है। कोण c बराबर 70 अंश। c का मान 70 अंश हो गया। अब देखिए चित्र पर हम चलेंगे। जब c का मान हमें 70 अंश प्राप्त हो गया तो कोण c बराबर कोण f शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, जो अज्ञात होता है उसको बाईं ओर लिखते हैं और जो ज्ञात होता है उसको दाहिनी ओर लिखते हैं। तो कोण f बराबर कोण c आगे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, या कोण f, चूंकि यहाँ कोण के नाम से इंगित किया इसलिए हम प्रश्न के हिसाब से लिख रहे हैं। तो कोण f बराबर कोण c का मान हमें प्राप्त है 70 अंश। इस प्रकार कोण f का मान भी हमने प्राप्त कर लिया, 70 अंश हो गया। अब इसके आगे देखिए, कोण a का शीर्षाभिमुख कोण d है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब कोण d बराबर कोण a, नियम लिखते जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से, या कोण d बराबर a का मान हमें ज्ञात है 50 अंश, तो a का मान लिख देंगे 50 अंश। इस प्रकार हमें d का मान प्राप्त हो गया। तो a और b का मान दिया गया है पहले से ही, c का हमने मान प्राप्त किया है, c का मान प्राप्त किया तो f का मान प्राप्त कर लिया, और a के सहारे से जो है हमने d का मान प्राप्त कर लिया। अब आगे देखेंगे कौन अभी रह गया है, तो अभी कोण e का मान हमें ज्ञात करना बाकी है, शेष है। तो कोण e जो है कोण b के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। अब कोण e बराबर कोण b, या कोण e बराबर कोण b का मान हमें ज्ञात है 60 अंश, तो b की जगह पर 60 अंश लिख देंगे। इस प्रकार हमें जो है जिन जिन कोणों का मान पूछ रहा था उन कोणों का मान मालूम हो गया।
इसको आंसर में आगे जो है आप लोग स्वतः यहाँ पर जो है लिख लेंगे।